हेलो दोस्तों, 1 जुलाई 2023 से HDFC यानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन का मर्जर HDFC बैंक में हो गया है। 30 जून 2023 को दोनों बोर्ड से इसे मंजूरी मिल गई। दोस्तों, HDFC देश की पहली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी जिसकी स्थापना 44 साल पहले हसमुख भाई पारेख द्वारा की गई थी। तो आज के वीडियो में हम इस मर्जर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पर बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आज ही अपना डीमेट अकाउंट ओपन करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये एक ऐतिहासिक रिवर्स मर्जर है जिसमें पेरेंट कंपनी HDFC का मर्जर HDFC बैंक में हुआ है। HDFC बैंक में HDFC का मर्जर भारतीय कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन है जिसकी वैल्यू 40 अरब डॉलर है। इस मर्जर के साथ कंबाइंड एसेट 18 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। इस रिवर्स मर्जर के बाद देश की पहली होम फाइनेंस कंपनी HDFC का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि HDFC और HDFC बैंक में क्या अंतर है। दोस्तों, HDFC एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो घर और दुकान सहित अन्य प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन देती है। वहीं HDFC बैंक में बैंकिंग से संबंधित सारे काम होते हैं, जैसे सभी तरह के लोन, अकाउंट खुलवाना या FD करना, मनी ट्रांजैक्शन एक्सेट्रा। अब ये जानते हैं कि इस मर्जर की जरूरत क्यों पड़ी। कंपनी के अनुसार सरकारी बैंकों और न्यू एज फिनटेक कंपनियों से बढ़ते कंपटीशन के बीच इस मर्जर की जरूरत पहले से महसूस की जा रही थी। मैनेजमेंट ने इस बात पर दांव लगाया है कि मर्जर से बनने वाली सिंगल यूनिट की बैलेंस शीट बहुत बड़ी होगी, जिससे बाजार में होड़ करने का दमखम बढ़ेगा। ये मर्जर HDFC लिमिटेड के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है क्योंकि इसका बिजनेस कम प्रॉफिटेबल है। HDFC बैंक के लिहाज से देखें तो इस मर्जर से ये अपना लोन पोर्टफोलियो मजबूत कर सकेगा, ये ज्यादा लोगों को अपने प्रोडक्ट्स ऑफर कर सकेगा। अब ये जानते हैं कि मर्जर के बाद HDFC बैंक कितना बड़ा बैंक बन जाएगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी HDFC और HDFC बैंक का मर्जर पूरा होने के बाद पहली बार एक भारतीय कंपनी दुनिया के सबसे वैल्यूएबल बैंकों की लिस्ट में शामिल होगी। मर्जर के बाद HDFC बैंक इक्विटी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। JP मॉर्गन, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, बैंक ऑफ अमेरिका, कॉर्प्स के बाद HDFC बैंक का नंबर आता है। इसकी वैल्यूएशन 172 बिलियन डॉलर हो गई है। ये HSBC सिटी ग्रुप से भी बड़ा बैंक हो गया है। दोस्तों, ये हम सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है। मर्जर के बाद HDFC बैंक का कस्टमर बेस 120 मिलियन यानी 12 करोड़ पर पहुंच गया। अगर इसे आसान भाषा में समझे तो ये यूरोप में रशिया के बाद सबसे ज्यादा आबादी वाले देश जर्मनी की आबादी से ज्यादा है। जर्मनी की आबादी अभी 8.32 करोड़ ही है। दोस्तों, अगर ब्रांच के नेटवर्क की बात करें तो ये 8,300 के पार पहुंच जाएगा, जबकि कंपनी के साथ काम करने के वाले एम्प्लॉय की संख्या 1,77,000 पर पहुंच जाएगी। HDFC और HDFC बैंक ने इस मर्जर का अनाउंसमेंट 1 साल पहले यानी 4 अप्रैल 2022 को ही कर दिया था। मर्जर का मकसद HDFC बैंक की ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस में हाउसिंग लोन अवेलेबल कराना है। आइए दोस्तों, अब ये जानते हैं कि इस मर्जर का HDFC के कस्टमर्स, शेयर होल्डर्स और एम्प्लॉय पर क्या असर होगा। सबसे पहले बात करते हैं शेयर होल्डर्स की। HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक के मर्जर के बाद इन्वेस्टर्स को HDFC के 25 शेयर्स के बदले HDFC बैंक के 42 शेयर्स दिए जाएंगे। यानी अगर आपके पास HDFC लिमिटेड के 10 शेयर है तो मर्जर के तहत आपको 17 शेयर मिलेंगे। HDFC के शेयर की डीलिस्टिंग 13 जुलाई 2023 से इफेक्टिव हो जाएगी, यानी इस तारीख से हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज से हट जाएंगे। वहीं मर्जर के बाद बनी कंपनी के शेयर 17 जुलाई 2023 से ट्रेड होंगे। 12 जुलाई को NCD यानी नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर के ट्रांसफर का डेट फिक्स किया गया है। 7 जुलाई को कमर्शियल पेपर के ट्रांसफर का डेट फिक्स किया गया है। वहीं अगर इंडेक्स की बात करें तो BSE इंडेक्स में अब HDFC बैंक का वेटेज सबसे ज्यादा हो गया है।
प्रेजेंट में रिलायंस इंडस्ट्रीज का वेटेज BSE इंडेक्स में 10.4% के साथ सबसे ज्यादा है। मर्जर के बाद HDFC बैंक का वेटेज 14% के करीब पहुंच जाएगा। मार्केट कैप के लिहाज से ये स्टेट बैंक और ICICI बैंक से आगे निकल गया है। दोस्तों, अब ये जानते हैं कि इस मर्जर का दोनों कंपनी के एम्प्लॉयज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मर्जर का दोनों कंपनियों के एम्प्लॉयज पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। मर्जर से पहले ग्रुप ने कहा था कि कंपनी में एम्प्लॉय की कटौती नहीं होगी। इसके साथ ही एम्प्लॉयज की सैलरी में किसी भी प्रकार की कमी या कटौती भी नहीं की जाएगी। अब बात करते हैं इस मर्जर के बाद HDFC और HDFC बैंक के कस्टमर पर किस तरह का इफेक्ट पड़ेगा। दोस्तों, अब HDFC बैंक के ब्रांच में HDFC की सभी सर्विसेज मिलेंगी। अगर किसी कस्टमर ने HDFC से लोन लिया है तो वो अब HDFC बैंक का कस्टमर बन गया है। लोन लेने वाले सभी मौजूदा कस्टमर्स पहले वाली टर्म्स और कंडीशन के बेस पर अपनी EMI चुकाते रहेंगे। वहीं HDFC बैंक के कस्टमर्स को पहले की तरह बैंकिंग फैसिलिटीज मिलती रहेंगी। बैंकिंग फैसिलिटीज में किसी भी तरह का बदलाव नहीं दिखेगा। अब अगर मर्जर्ड एंटिटी की बात करें तो HDFC का टोटल बिजनेस बढ़कर 41 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। नेटवर्थ 4.14 लाख करोड़ रुपए हो गई है। ये 31 मार्च 2023 के डेटा पर बेस है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंबाइंड प्रॉफिट 60,000 करोड़ रुपए था। इस मर्जर के बाद HDFC बैंक के प्रमुख सहायक कंपनियों ने HDFC सिक्योरिटीज लिमिटेड, HDB फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, HDFC कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड और HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शामिल है। दोस्तों, अब लास्ट में जानते हैं HDFC के चेयरमैन दीपक पारेख ने जाते जाते क्या कहा। HDFC के चेयरमैन दीपक पारेख ने 30 जून 2023 को भरोसा जताया कि HDFC बैंक के ओनरशिप संभालने के साथ उनके और ग्रुप की कंपनियों के बीच तालमेल गहरा होगा। चेयरमैन के रूप में पारेख ने शेयरधारकों को अपने आखिरी संदेश में कहा कि HDFC बैंक के मुख्य ताकतों में अब होम लोन भी शामिल होगा। पारेख ने कहा कि अब उनके लिए संन्यास लेने के टाइम आ गया है और उन्होंने एक रोमांचक भविष्य और समृद्धि की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा, ये मेरे लिए भविष्य की उम्मीदें और आशाओं के साथ संन्यास लेने का वक्त है। हालांकि HDFC के शेयरधारकों के लिए ये मेरा आखिरी संवाद होगा, लेकिन इस बात के लिए निश्चिंत रहिए कि हम अब वृद्धि और समृद्धि के एक बेहद रोमांचक भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान हैं, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज मैक्सिमम 20 रुपए ही लगेगा। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी।